नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। लेबनान में मंगलवार को पेजर्स में हुए सीरियल ब्लास्ट की पूरी दुनिया में चर्चा है। अब लेबनान में सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ताइवान में बने पेजर्स में बेहद कम मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ही यह सिलसिलेवार धमाके हुए। इन धमाकों में 9 लोगों की मौत हुई है और करीब 3000 लोग घायल हुए हैं। घायलों में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके और ईरान के लेबनान में मौजूद राजदूत भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने इस हमले का आरोप इजराइल पर लगाया है और इसके जवाब में इजराइल पर जवाबी हमला करने की बात भी कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लेबनान के अधिकारियों का मानना है कि कई महीनों से इस हमले की तैयारी चल रही थी। हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को करीब 5000 पेजर्स का ऑर्डर दिया था, जो बीते दिनों ही लेबनान पहुंचे थे। ट्रैक किए जाने के डर से हिजबुल्लाह के लड़ाके पुराने जमाने की पेजर्स इस्तेमाल कर रहे थे। लेबनान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि जब पेजर्स का निर्माण किया जा रहा था, उसी वक्त इजराइल ने इन पेजर्स में बदलाव कर दिए थे। अधिकारी के अनुसार मोसाद ने पेजर्स के अंदर एक बोर्ड लगाया था जिस पर विस्फोटक पदार्थ लगा था। जैसे ही इस बोर्ड के जरिए पेजर्स को कोड मिला तो इन पेजर्स में विस्फोट हो गया। खास बात यह है कि पेजर्स में लगा बोर्ड इस तरह का था कि उसे स्कैनर में पकड़ पाना बेहद मुश्किल था। वहीं ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ने एक बयान जारी कर कहा है कि जिन पेजर्स में विस्फोट हुए हैं उनका निर्माण कंपनी द्वारा नहीं किया गया है। कंपनी ने कहा है कि इन पेजर्स का निर्माण एक यूरोपीय कंपनी BAC द्वारा किया गया था। यूरोपीय कंपनी के पास ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो के नाम से उत्पादों का निर्माण करने का लाइसेंस है। गोल्ड अपोलो के संस्थापक और अध्यक्ष चिंग कुआंग ने ताइपे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन पेजर्स में धमाके हुए हैं उनका निर्माण हमारे द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि उन पर सिर्फ हमारा ब्रांड नाम था। हालांकि चिंग कुआंग ने यूरोपीय कंपनी की लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं दी। उन्होंने घटना पर दुख जताया। पेजर्स में धमाके होने की वजह के बारे में भी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। अन्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि पेजर्स में 3 ग्राम के करीब विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। वहीं अभी तक इस घटना पर इजराइल की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। लेबनान की राजधानी में हुए सिलसिलेवार पेजर्स धमाकों में लेबनान में ईरान के राजदूत मोजतबा अमानी भी घायल हुए हैं। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पेजर्स में लगी लिथियम की बैटरी में धमाके हुए हैं। दरअसल हिजबुल्लाह के जिन नए पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे उनमें लिथियम बैटरियों का इस्तेमाल होता है। इन्हीं बैटरियों के फटने के चलते संगठन के हजारों सदस्य घायल हो गए। लिथियम बैटरी जब ओवरहीट कर जाती है तब इनमें से धुआं निकलता है या ये गल जाती है। कई बार इनमें अचानक धमाके के साथ आग भी लग जाती है।